आज हम देखेंगे कि हमें अपना आकलन अभिलेखीकरण किस प्रकार से करना है। इसके लिए अगर हम एक रजिस्टर बना लेंगे जिसमें हम अपने सभी ट्रैकर, वार्षिक, साप्ताहिक, सार्वधिक ट्रैकर इत्यादि पर कार्य करेंगे। ये रजिस्टर मैंने इसमें चित्र बनाए हुए हैं, आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी लगवा सकते हैं। तो अगर हम ये रजिस्टर बना लेंगे, क्योंकि हमारे जो ट्रैकर हैं वो 4 प्रकार के दिए हुए हैं और उनको हम अपनी डायरी में संलग्न नहीं कर सकते हैं। तो डायरी भरते वक्त हमको जो दिक्कतें होंगी, अगर हम ये रजिस्टर बना लेंगे तो ये सहूलियत भी हो जाएगी और हम बच्चों का आकलन भी इसमें कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं बिना देरी किए हुए कि मैंने ये रजिस्टर अपना किस प्रकार से बनाया है। तो सबसे पहले मैंने ये फ्रंट पेज बनाया हुआ है जिसमें लिखा है निपुण भारत मिशन साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका एवं कार्यपुस्तिका 2022-23 के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना आकलन अभिलेख। तो ये मैंने पहला पेज बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने ये निपुण भारत का लोगो बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसे प्रिंट आउट निकलवा के लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने लिखा हुआ है कि निपुण भारत मिशन के बारे में संक्षेप में कि निपुण भारत मिशन क्या है, ये कब से शुरू हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। और उसके बाद निपुण भारत का फुल फॉर्म, निपुण का फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में और हिंदी में। तो इस पेज पे मैंने ये सब मेंशन किया हुआ है, आप देख लेते हैं। आगे अगले पेज में हमें क्या लिखना है, तो अगले पेज में हमारे निपुण भारत के लक्ष्य दिए हुए हैं कि हमें निपुण भारत के क्या लक्ष्य हैं। जैसे बाल वाटिका में निर्धारित सूची में 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 में 5 सरल शब्द 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो निपुण लक्ष्य हैं वो बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के वो भाषा के ये दिए हुए हैं और उसके बाद हमारे गणित के दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी लगवा सकते हैं। उसके बाद देखिए हमको कालांश का विभाजन किस प्रकार से करना है, जिसमें तो इसमें मैंने वो मेंशन किया हुआ है। तो नवीन आधारशिला शिक्षक योजना, जिसमें हमारा पहला 3 कालांशों में ये विभाजन है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले कालांश में हमारी मौखिक भाषा है, दूसरे कालांश में डिकोडिंग और लेखन का कार्य है और तीसरे कालांश में पठन कौशल है। 1 से 4 दिन तक हमें दक्षता आधारित शिक्षण करना है। उसके बाद 5वें दिन पुनरावृत्ति और 6ठे दिन आकलन व उपचारात्मक। उसी प्रकार गणित में भी हमारे 3 कालांश हैं, जिसमें पहला कालांश में अवधारणात्मक प्रकरण, दूसरे में अभ्यास पत्रकों पर कार्य व तीसरे में जो हमारी अभ्यास गतिविधियां हैं वो संचालित होंगी। और कालांश का विभाजन हमारा कैसा रहेगा, जिसमें 1 से 4 दिन अनुदेशनात्मक कार्य होगा, 5वें दिन से समेकन व आकलन होगा, 6वें दिन पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो ये पेज मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। अब देख लेते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे कुछ ट्रैकर के प्रकार दिए हुए हैं, जिसमें वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, सार्वधिक आकलन ट्रैकर और एक कार्य पुस्तिका ट्रैकर भी है, जो कि 4 प्रकार के हमारे ट्रैकर दिए हुए हैं। जिसमें हमारे भाषा में जो हमारा है 9वें और 18वें सप्ताह में हमें शाब्दिक आकलन करना है और गणित में 11 से 22 सप्ताह में करना है। कार्यपुस्तिका ट्रैकर जो अभी हमें कार्यपुस्तिका दी नहीं गई है, उसमें भी हमें इसी प्रकार से ट्रैकर भरने हैं। ट्रैकर भरने का तरीका क्या है कि साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा में यदि बच्चे के 50% से कम हो तो हम उसे समूह 1 में रखेंगे और केवल अंक देंगे, लेकिन अगर 50% से अधिक हो तो हम समूह 2 में रखेंगे और अंकों पर गोला लगाएंगे। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 50% से कम समूह 1 A ग्रेड देंगे और 50% से अधिक समूह 2 तो B ग्रेड देंगे। तो ये हमारे कुछ ट्रैकर का विभाजन हो गया। अब देख लेते हैं आइए कि अगले पेज में हमको क्या करना है। इस पेज में देखिए मैंने कुछ वार्षिक ट्रैकर का प्रिंट आउट निकलवा के लगवाया हुआ है। इसमें हमारे सभी प्रकार के ट्रैकर दिए हैं और इसमें ट्रैकर भरने की डेट दी हुई है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार से हमारे सप्ताह दिए हुए हैं। जिसमें हमारा पहली जो डेट है जब स्टार्ट हुआ था 1/8/2022 से 6/8/2022। दूसरे सप्ताह की डेट है 8/8/2022 से 13/8/2022 और उसके बाद हमारा तीसरा सप्ताह में 15/8/2022 से 20/8/2022। चौथे में 22/8/2022 से 27/8/2022। तो इसी प्रकार से हमें अपने हर हफ्ते की डेट इसमें डालनी है और गोले में टिक लगाना है जो जो कार्य हम करा चुके हैं।
तो ये हो गया भाषा का। अब हमारा जो शाब्दिक सप्ताह चल रहा था वो 10 दिन का है, 9वां सप्ताह, जिसमें हमें शाब्दिक आकलन करना था। तो ये 26/9/2022 से 8/10/2022 तक चलेगा। जिसमें हम कार्य कर चुके हैं उस गोले में हमको टिक करते हुए जाना है। तो ये हमारा भाषा का हो गया है वार्षिक ट्रैकर। अब आइए देख लेते हैं कि गणित के ट्रैकर पे हमें किस प्रकार से कार्य करना है। तो ये देख लीजिए, गणित का ट्रैकर दिया हुआ है। गणित के ट्रैकर, इसमें भी प्रथम सप्ताह की डेट पड़ी हुई है 1/8/2022 से 6/8/2022। उसी प्रकार से हमें हर हफ्ते में डेट मेंशन करनी है और गोले में टिक लगाना है। इसमें हमें आकलन कार्य 5वें सप्ताह से करना है और जो कि चलेगा। और शाब्दिक आकलन जो हमारा होगा गणित में वो 11वें सप्ताह में होगा। 9वें सप्ताह की आप यहाँ पे डेट डाल देंगे और कार्य करेंगे। कार्य करने के बाद आपको उसमें भाषा की तरह ही इसमें भी गोले लगाने हैं जो हम कार्य कर चुके हैं। तो ये आपने देखा भाषा और गणित के हमें ट्रैकर किस प्रकार से भरने हैं। अब आइए ये देख लेते हैं कि अगले पेज पे मैंने क्या बनाया हुआ है या क्या कार्य किया हुआ है। तो अगले पेज पे मैंने साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा का पूरा बनाया हुआ। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा के लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको खुद से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊपर लिख देंगे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा, और ये कक्षा 1 का है। तो इसमें देखिए क्रमांक सबसे पहले कॉलम में बच्चों का डाल देंगे और अपने छात्र छात्रा का नाम पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम 2 कॉलम करेंगे जिसमें ये है डिकोडिंग का मतलब हो जाएगा, डी का मतलब है डिकोडिंग और मौखिक। फिर ऐसे ही हम इसको विभाजन कर देंगे। प्रत्येक सप्ताह में हमको आकलन 5वें सप्ताह से करना है, तो हम उसमें बच्चों को 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और उसमें हमें नंबर देने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ था कि जिन बच्चों के 50% से कम है हम उनको नंबर भी देंगे और उसके ऊपर गोला लगाएंगे, और जिनके 50% से ऊपर है उनको हम केवल नंबर देंगे, उसमें गोला नहीं लगाएंगे। मौखिक भाषा में जिसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जो दक्षता प्राप्त कर चुका है, उसके आगे हम सही का निशान, और जिन्होंने नहीं प्राप्त किया है उनके आगे हम माइनस का निशान लगाएंगे। तो हमें इसी प्रकार से इसमें कार्य करना है। और इसमें आकलन में, साप्ताहिक आकलन में हमारा ये 5वें सप्ताह में 14 नंबर का है और 6ठे सप्ताह में 16 नंबर का, 7वें और 8वें सप्ताह में 20-20 नंबर का है। तो इस प्रकार से हमें कॉलम्स बना लेने हैं। और एक कॉलम आप टिप्पणी का ज़रूर बनाएं जिसमें आप लिखें कि उस बच्चे को क्या समस्या आ रही है और हमें किस तरह से इस पर पुनरावृत्ति का कार्य करना है। कि मान लीजिए किसी को वर्ण पहचान में समस्या है या शब्द पठन में समस्या है या वर्ण लेखन और पठन दोनों में ही है, तो आप यहाँ पर उसे मेंशन करेंगे जिससे आप उस पर पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकें। तो ये पेज मैंने इस तरह से बनाया है। आप चाहें तो इसे बना सकते हैं या आप इसे प्रिंट आउट निकलवा के भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा। अब देख लीजिए हमारा अगला आता है शाब्दिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट। तो ये हमने शाब्दिक आकलन मैंने इस तरह से बना के इसमें लगाया हुआ है। इसमें भी हमें क्या करना है, क्रम संख्या, छात्र छात्रा का नाम, डिकोडिंग, मौखिक भाषा और टिप्पणी कॉलम्स बना लेने हैं। इधर अपने बच्चों का नाम लिखेंगे। डिकोडिंग हमारा ये 35 नंबर का होगा और मौखिक भाषा में हमें नंबर नहीं देने हैं, केवल सही और माइनस का निशान लगाना है। और उसी तरह से हमें 50% से कम बच्चों के नंबर के साथ सर्कल करने हैं। और इधर हमें जो भी समस्या बच्चों को है उसकी टिप्पणी लिखनी है जिससे हम उस पर पुनरावृत्ति का कार्य कर सकें। तो ये देख लीजिए इस तरह से मैंने ये पेज बनाया हुआ है। अगला हम देखते हैं। अगला मैंने बनाया है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और शाब्दिक आकलन ट्रैकर गणित। तो आप देख लीजिए इसको किस तरह से मैंने बनाया हुआ है। इसमें भी उसी तरह से हम लोग मैंने कॉलम बनाए हुए जिसमें क्रम संख्या, छात्र छात्रा का नाम, सप्ताह। हमें आकलन 5वें सप्ताह से करना है, तो 5वां सप्ताह, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां इस तरह से हमने बना लिया। और बच्चों को इसमें हमें ग्रेड देने हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जो बच्चे 50% से अधिक ला रहे हैं उनको हमें बी ग्रेड देना है, और जो 50% से कम ला रहे हैं उनको हमें ए ग्रेड देना है। तो इस प्रकार से मैंने इसमें ग्रेडिंग कर ली हुई है। और शाब्दिक आकलन ट्रैकर ये इस तरह से बना लिया है मैंने, जिसका हमें आकलन अभी नहीं 11वें सप्ताह में करना है। तो उसी प्रकार से हम इसमें कार्य करेंगे और इसमें ग्रेड देंगे। तो ये देख लीजिए आप इस तरह से इसको बना सकते हैं।
चौथा हमारा है कार्यपुस्तिका ट्रैकर, लेकिन कार्यपुस्तिका अभी हम लोग को दी नहीं गई है, तो इसलिए मैंने इसको उसमें मेंशन नहीं किया है। आप इसका अभिलेखीकरण कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह से आप अपना